पे देखना है क्लास 10 के लिए फिजिक्स में कुछ वीवीआई प्रश्नों को बताया जा रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग को ध्यान रखना है, वीवीआई प्रश्नों का बताया जा रहा है। यहाँ पर लिखा गया है प्रतिरोध क्या है, इसका सूत्र और मात्रक लिखिए। यहाँ पर लिखिएगा, उत्तर में क्या लिखिएगा, प्रतिरोध देखिए चालक पदार्थ का वह गुण, चालक पदार्थ का वह गुण जिससे होकर प्रवाहित प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। इसका सूत्र होता है R बराबर V/I, यानी यहाँ पे ध्यान रखिएगा R से प्रतिरोध होता है, V से विभवांतर होता है, I से विद्युत धारा होता है। यहाँ पे V से वोल्ट भी हो जाता है, V से क्या हो जाता है, वोल्ट हो जाता है, याद रखिए। इसका SI मात्रा, इसका SI मात्रा ओम होता है। इसका SI मात्रा क्या होता है, ओम होता है। ये हम लोग को प्रश्न इस साल आने की संभावना है और ये हम लोग का 2 नंबर का प्रश्न बनता है। इसको आप लोग थोड़ा सा केयर कर लीजिएगा। प्रतिरोध क्या है, इसका सूत्र और मात्रक लिखिए। लोग माना करो तो बजे आ गई है मारा ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग को देखना है दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। अब ये जल्दी जल्दी से आप लोग को बताना है, अगर एक का भी गलती हुआ तो समझ जाना। लिखा गया दृष्टि दोष क्या है, उत्तर में है दृष्टि दोष कब होता है, ठीक है ना, जब हम लोग का नेत्र निकट और दूर के वस्तु को देखने की क्षमता का कर देता है, खो देता है। जब हम लोग का नेत्र निकट और दूर के वस्तु को देखने की क्षमता का कर देता है, खो देता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है ना, किसी कारणवश, ठीक है ना। अब लिखेंगे हमारे नेत्र किसी कारणवश
निकट और दूर के वस्तु को देखने की क्षमता खो देते हैं उसे दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है ना, दृष्टि दोष कहते हैं। यह 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4। एक, निकट दृष्टि दोष। दूसरा हो जाएगा दूर दृष्टि दोष। तीसरा हो जाएगा जरा दूर दर्शिता। और एक हो जाता है कहाँ? चौथा, अबिंदुकता। ठीक है ना। अब देखिए, आप लोग को ये बताना है कि इसको किस किस लेंस से, इस दोष को किस किस लेंस से दूर किया जाता है। चलिए बताइए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? अवतल। तो अवतल लेंस की, अवतल लेंस को और हम लोग कौन सा लेंस बोलते हैं? सारे लेंस। आपको एकदम पूरा क्लियर। अब सारे, अब तो हमें तो वही बोल रहे हैं, अब सारे लेंस। चलिए, गलती होगा तो इसका पनिशमेंट आप ही लोग को मिलेगा। ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा गया? इसको हम लोग क्या बोले हैं? अवतल लेंस। यही ना, अवतल लेंस या अपसारी लेंस, यही होता ना। गलत हो रहा है, याद रखिए। चलिए, एक एक लिखिए, अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बैठ जाइए। खराब है। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस। अभी बताएं, उत्तल लेंस। चलिए, जरा दूरदर्शिता को दूर करने के लिए वाइड फोकल लेंस। अबिंदुता को दूर करने के लिए, अबिंदुता को दूर करने के लिए, अबिंदुता को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग होता है? इसको अवतल हो गया, ये उत्तल हो गया, ये बाइफोकस हो गया। और अबिंदुता का दूर करने के लिए कौन सा होता है? अबिंदुता का दूर करने के लिए कौन सा होता है? देखिए, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अबिंदुता के लिए होता है बेलनाकार लेंस। इसमें किस लेंस का निवारण होता है? अबिंदुता के लिए होता है बेलनाकार लेंस। दूरदर्शिता के लिए होता है बाइफोकल लेंस। दूरदृष्टि के लिए होता है उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष के लिए क्या होता है? अवतल लेंस। सही है ना। आप नोट कर लो जल्दी से। बेलनाकार,
याद रखिएगा, इसको दुई फोकसी लेंस भी कहते हैं, दुई फोकसी लेंस भी कहते हैं, दुई फोकसी लेंस भी कहते हैं, इसको याद रखिए। हो गया खत्म। अब लिखना है, एक बहुत अच्छा प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या है? इसके सूत्र और मात्रक लिखें। उत्तर हो जाएगा आवेश की प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। क्या बोला गया है? आवेश की प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसका गणितीय सूत्र, गणितीय सूत्र। तो अब आपको देखना है कि विद्युत धारा बराबर क्या होगा, विद्युत धारा बराबर क्या होगा, यानी I बराबर हम लोग को होता है Q बटा T। ध्यान रखिएगा, I से हो जाता है धारा, Q से होता है आवेश, T से होता है समय। अब यहाँ पे लिखना है इसका SI मात्रक एम्पियर होता है, इसका SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा किसे का? आवेश की प्रवाह को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आवेश की प्रवाह को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। इसका गणितीय सूत्र क्या होता है? I बराबर होता है Q बटा T होता है। इसका गणितीय सूत्र क्या होता है? I बराबर Q बटा कितना होता है? T होता है। इसका SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। एम्पियर को हम लोग A से नोट करते हैं, याद रखिएगा। और एक ऐसा और भी होता है, एम्पियर को A से, और एमीटर को भी A से ही नोट किया जाता है, ठीक है ना? एमीटर को भी, अब इसके बारे में हम आप लोग को कल बताएंगे, आज के लिए इतना ही रहने दो। होमवर्क जांच हो गया आप लोग का? देखिए